एक छोटे से गांव की कहानी है जहां आज भी सपने तो बड़े देखे जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के रास्ते बहुत छोटे होते हैं। इस गांव में रहती थी एक लड़की, सीमा। साधारण सा घर, कच्ची दीवारें, छत से टपकता पानी और हर दिन की एक नई चिंता। सीमा के पिता एक छोटे किसान थे। बारिश सही हो जाए तो घर में 2 वक्त की रोटी आ जाती, नहीं तो उधार लेकर दिन काटने पड़ते। माँ गांव के कुछ घरों में काम करती थी, लेकिन इस गरीबी के बीच भी सीमा के पास एक दौलत थी, उसका सपना। सीमा पढ़ाई में बहुत तेज थी। वो रोज सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और फिर 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब सीमा की पढ़ाई शुरू होती। घर में बिजली अक्सर नहीं रहती थी, तो वो मिट्टी के दिए या छोटी सी टॉर्च की रोशनी में पढ़ती। उसकी माँ कई बार कहती, बेटा, इतना मत पढ़, आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन सीमा मुस्कुराकर कहती, अम्मा, अभी मेहनत कर लूंगी, फिर पूरी जिंदगी आराम से जिएंगे। समय बीतता गया और आया 10वीं का रिजल्ट। पूरा गांव स्कूल के बाहर खड़ा था। सबको अपने बच्चों के नंबर का इंतजार था, लेकिन अचानक भीड़ में हलचल हुई। सीमा 95%। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। स्कूल के टीचर ने गर्व से कहा, यह लड़की एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगी। उस दिन सीमा के घर में पहली बार इतनी खुशी आई थी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। सीमा ने अपने पिता से कहा, बाबा, अब मैं शहर जाकर आगे पढ़ना चाहती हूँ। 11वीं, 12वीं, फिर कॉलेज। पिता चुप हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैं जानता हूं तू बहुत आगे जा सकती है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुझे शहर भेज सकें। ये सुनते ही सीमा जैसे अंदर से टूट गई। उस रात वो अपनी किताबों के सामने बैठी रही, लेकिन पहली बार वो पढ़ नहीं पा रही थी। आंखों से आंसू गिरते रहे और पन्ने भीगते रहे। अगले कुछ दिनों में सब बदल गया। सीमा अब स्कूल नहीं जाती थी। वो अपनी माँ के साथ घरों में काम करने जाने लगी, खेतों में भी हाथ बंटाने लगी। जो लड़की कभी किताबों में खोई रहती थी, अब वही लड़की जिंदगी की सच्चाई में खो गई थी। कभी कभी वो अपनी पुरानी किताबें खोलती, उन्हें देखती और फिर चुपचाप बंद कर देती। उसके सपने अब सिर्फ याद बन गए थे। एक दिन उसके स्कूल के शिक्षक गांव आए। उन्होंने सीमा को खेत में काम करते देखा। वो चौंक गए। सीमा, तुम यहां स्कूल क्यों नहीं आ रही? सीमा ने सिर झुका लिया, धीरे से बोली, सर, 95% लाने के बाद भी मैं आगे नहीं पढ़ सकती, क्योंकि मैं गरीब हूं। ये सुनकर शिक्षक की आंखें भी भर आईं। उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि सीमा के सपनों को यूं टूटने नहीं देंगे। उन्होंने गांव के लोगों से बात की, अपने जानने वालों से मदद मांगी और कुछ ही दिनों में सीमा के लिए एक छोटी सी छात्रवृत्ति का इंतजाम कर दिया। कुछ हफ्तों बाद सीमा फिर से स्कूल जा रही थी। हाथ में किताबें, आंखों में वही चमक, लेकिन इस बार और भी मजबूत। उसने ठान लिया था, अब चाहे जितनी मुश्किल आए, मैं अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। आज सीमा सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो हर उस बच्चे की उम्मीद है जो गरीबी के कारण अपने सपनों को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। सीख, गरीबी रास्ते रोक सकती है, लेकिन अगर हौसला जिंदा हो और कोई साथ देने वाला मिल जाए, तो मंजिल फिर भी मिल ही जाती है।